अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की, यानी कि स्कॉर्पियो वालों की। जुलाई 2025 में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो सितारों का मिलाप है वो कुछ खास गहरा होने वाला है। आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जो आपकी नेचुरल ट्रेट्स हैं उनका असर सबसे ज़्यादा रहेगा। आप महीने भर स्पॉटलाइट में रहेंगे। आपकी कुंडली के 10th हाउस में मार्स और केतु बैठे हैं, आपको काम के मैदान में एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ओवर रिएक्शन और इम्पल्सिव डिसीजन से आप लोगों को बचना होगा। 8th हाउस में आपके जुपिटर है, साथ ही साथ वीनस भी इसको ज्वाइन करेगा। तो आपकी जो इंट्यूशन है, रिसर्च है या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से आपका जो रोमांस है या क्रिएटिविटी है वो थोड़ी रुकावट का शिकार हो सकती है। राहु 4th हाउस में है, उसकी वजह से इमोशनल कन्फ्यूजन या घर के मामले में थोड़ा उलझन वाला टाइम पीरियड बन सकता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जुपिटर की जो नज़रात हैं वो आपको लर्निंग या नए स्किल सीखने पर फोकस करवा रही है, सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस करवा रही है। तो इसका असर आपकी ज़िंदगी पर अच्छा पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई स्किल सीखते हैं इस टाइम पीरियड में तो वो आपको आगे काम आएगा। इसके अलावा पिछले 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ थे, क्योंकि आप शनि के अंडर थे 2.5 साल के लिए। वो ढैया का टाइम पीरियड था, सैटर्न के इन्फ्लुएंस के अंडर थे। लेकिन अब सैटर्न आगे जा चुका है, आपके 9th हाउस में जा चुका है, तो लक के मामला थोड़े से रुक रहे हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल आपका जो 8th हाउस डैमेज था या आपका 10th हाउस डैमेज था, उनसे अब बाहर आ चुके हैं। आपका कारोबार वगैरह, जॉब वगैरह, अब आपके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। मून की जो चाल है इस महीने वो आपके मूड स्विंग्स का कैलेंडर बनेगा। पॉजिटिव डेज की बात करूं, मून की चाल पे बात करूं, तो 6 से 8 जुलाई आपका पॉजिटिव रहेगा। इमोशनल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। 16 से 18 जुलाई आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका 26 से 28 जुलाई जो है वो आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जो लो एनर्जी वाले डेज हैं, 11 से 13 जुलाई होगा, 20 से 22 जुलाई होगा, इसके अलावा 29 से 31 जुलाई होगा। हर हफ्ते में आपके मूड में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आपको अपने आप पर कंट्रोल भी रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो महीना है काम के लिहाज से बहुत तेज़ी भरा होगा। 10th हाउस में मार्स और केतु हैं, इसकी वजह से लीडरशिप और बोल्ड डिसीजंस लेने की हिम्मत होगी आप लोगों के अंदर। लेकिन गुस्सा और बिना सोचे समझे जो आपने कदम उठाए तो वो नुकसानदेह भी साबित होगा आपके लिए। मार्स की नज़र घर और बदलाव के जोन पर भी पड़ रही है, मतलब काम और घर दोनों साइड पर स्ट्रेस आ सकता है आप लोगों के लिए। एग्रेसिव भी आप लोग बहुत ज़्यादा होंगे घर के मामलात में भी और अपने काम की नेचर में भी। लेकिन जहाँ पर आपने अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ज़बान पर काबू ना रखा या अपने एक्शंस पर काबू ना रखा, तो आप लोग नुकसान भी उठा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 2.5 साल में आपने इतना तो सीखा होगा कि ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है, अल्फाजों का चुनाव क्या होना चाहिए, किसी के साथ बैठते हैं बात कैसे करते हैं, आर्ट क्या है डील को क्रैक करने का, ये सारी चीज़ें तो आपने सीखी होंगी, क्योंकि आप लोगों के ऊपर टफ टाइम बहुत रहा था। अब 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपकी जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसमें जो लोग काम करते हैं, जैसे आप लोग फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या कोई भी क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा डिले होना शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे ज़रूर लेकिन थोड़ा लेट होना शुरू होंगे। सेकंड हाउस में कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, लेकिन जुपिटर की नज़र है, तो पैसा आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा। 11th हाउस में मार्स एंड ऑफ जुलाई में चला जाएगा, तो एक अच्छी कमाई या बोनस का सिग्नल यहाँ पे मिलता है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपको इधर टिप दूं तो टीम के साथ काम कीजिए, जज्बाती डिसीजंस मत लीजिए। हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ध्यान से पढ़िए, उस पर डबल चेक कीजिए ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। आगे बढ़ते हैं, रिश्ते और प्यार को देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वाले जो लोग हैं इस महीने रिश्तों में थोड़ा गार्डेड फील कर सकते हैं। 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यानी या तो आप किसी पुराने रिश्ते को लेकर सोच में पड़ जाएंगे या नए रिश्ते से डर रहे होंगे। सिंगल्स के लिए ये वक्त स्लो और समझदारी का होगा।
दोस्ती से शुरुआत कीजिए, बाकी खुद होता चला जाएगा। 7th हाउस में वीनस होने की वजह से कमिटेड लोगों के लिए रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन 8th हाउस में कुछ सीक्रेट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्तों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगी, क्योंकि यही वीनस 8th हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे सीक्रेट्स भी उभर के आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। मार्स का 10th हाउस में होना मतलब ये है कि काम के स्ट्रेस की वजह से रिश्तों पर असर आ सकता है। इमोशनल ऑनेस्टी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपको अपनी लिमिट्स या बाउंड्रीज बनाना है। अगर मैं आपको टिप दूं तो अपने पार्टनर की सुनिए, समझें और सब्र के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सच बोलिए, क्लैरिटी रखिए, ऑनेस्टी रखिए। ड्रामे से बात आप लोगों की बिगड़ जाएगी। ड्रामा मत कीजिएगा, हर चीज़ को ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ाइएगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में, प्यार की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं सेहत के हवाले से ये महीना आपका कैसा रहेगा। 6th हाउस में कोई मेजर प्लैनेट नहीं है, लेकिन 8th और 12th हाउस का जो असर है उसकी वजह से आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा सा असर आ सकता है। जुपिटर और वीनस का साथ आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने का चांस तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स को भी उभारेगा। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो, नेगेटिविटी हो या आपके अंदर एंजाइटी हो जनरेट हो रही हो, तो किसी से बात ज़रूर कर लीजिएगा। 29 से 31 जुलाई के बीच में जब मून आपके 12th हाउस से गुजरेगा तो नींद की कमी आपको महसूस होगी, पुरानी यादें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगी, या इमोशनल थकान भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी आप लोगों की, लेकिन कमर दर्द थोड़ा सा हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों को, जो पिछले 2.5 साल में भी रहे होंगे। मार्स की जो इंटेंस एनर्जी है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी फील हो सकता है, या फिर आपको इन्फ्लेमेशन भी फील हो सकती है। नींद का प्रॉपर टाइम सेट कीजिए, 6 से 8 घंटे प्रॉपर नींद कीजिए, जर्नलिंग और वॉक कीजिए और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा आपकी सेहत के हवाले से। इस महीने के जो आपके चैलेंजेस होंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस महीने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ज़्यादा सोचना और जल्दबाजी में फ़ैसले लेना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों का। इस चीज़ को आपने काबू रखना होगा कि आपने ज़्यादा नहीं सोचना और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना, क्योंकि मार्स और केतु आपको हाइपर बना रहे हैं, लेकिन बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो वो आपको डुबा देगा। वीनस और जुपिटर का जो कॉम्बो है वो आपको आराम पसंद बना रहे हैं, लेकिन असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है, जिसको भी मिलती है। इसके अलावा आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी की विंडो ओपन है वो ये है कि अगर आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं और सब्र के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये महीना एक मौका बन सकता है। जज्बात पर कंट्रोल और फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ आप सब कुछ संभाल भी सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। अब इस महीने की मैं आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ कि हर फ्राइडे वाले दिन जब आप अपनी ग्रॉसरी करते हैं तो उस दिन आप किसी गरीब के लिए या किसी बेवा औरत के लिए जो अपना सामान अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए थोड़ा सा सामान ले जाइए उसके घर के लिए, और उसमें एक खुशबूदार साबुन भी रखिए, या अगर आप परफ्यूम दे सकते हैं तो परफ्यूम भी दीजिए। लेकिन आपकी जो इंटेंशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। कोई गलत इंटेंशन के साथ आपने किसी को ये सदका या दान नहीं करना। सेल्फ वर्थ आपकी इससे बढ़ेगी। इसके अलावा हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर आप लोग 10 मिनट जर्नलिंग कीजिए। इससे आपका जो जहन है, आपका जो माइंड है वो क्लियर होना शुरू होगा। जो क्लटर हुआ हुआ होता है वो डी क्लटर होना शुरू हो जाएगा। जो उलझने हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें साफ़ होना शुरू हो जाएंगी। 29 से 31 जुलाई के बीच में डिजिटल डिटॉक्स लीजिए, मेंटल क्लैरिटी देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा हर हफ्ते आपको चाहिए कि एक लिस्ट बनाइए ग्रैटिट्यूड की, कि जिन चीज़ों का आप शुक्र अदा करते हैं, जो है उसका शुक्र अदा कीजिए। नए रास्ते आप लोगों के लिए खुलना शुरू होंगे। अगर मैं इस महीने को सम अप करूं तो जुलाई आपको टेस्ट भी करेगा और ग्रूम भी करेगा। हर छोटा कदम एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अपने इरादे साफ रखिए, नीयत मजबूत रखिए, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।